झारखंड के खूंटी के सोनपुर गांव में 6 मजदूर उस समय मजबूर बन गए जब उन्हें बारिश के बीच पूरी रात पुल पर गुजारनी पड़ी। घटना अड़की थाना क्षेत्र की है। दरअसल हुआ यूं कि करकरी नदी पर पुल निर्माण में जुटे मजदूर बुधवार शाम काम खत्म करके नदी के किनारे बने अपने टेंट में सोने गए थे। इस दौरान उन्हें एक जहरीला सांप दिखाई दिया। मजदूरों ने उसे भगाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर जान बचाकर भागते हुए निर्माणाधीन पुल पर चले गए। उन्हें लगा था यहाँ रात आसानी से कट जाएगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि विदेश में रह रहकर हो रही बारिश यहाँ उनके लिए आफत लिए खड़ी है। रात होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जलस्तर इतना बढ़ गया कि मजदूर चारों ओर से पानी में फंस गए। पूरी रात उन्हें वहीं गुजारनी पड़ी। सुबह किसी तरह जिला प्रशासन तक सूचना पहुंची तो हड़कंप मच गया। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ को सूचित किया गया। दोपहर में ऑपरेशन शुरू हुआ और कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोपहर 3 बजे फंसे 6 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। एनडीआरएफ अधिकारी ने कहा कि स्थिति अनुकूल न होते हुए भी लोकल प्रशासन की मदद से मजदूरों को सकुशल बचाया गया। ऐसे ही हमें यहाँ जिला प्रशासन के आपदा विभाग से खबर मिली कि यहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिया है उसमें कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। तो हमने जल्दी से अपने टीम को वहाँ से FWR की टीम को मोबिलाइज किया और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि काफ़ी 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण से स्थिति अनुकूल नहीं थी। इसके बावजूद भी यहाँ पे लोकल प्रशासन का इतना सहयोग मिला कि जो लोकल इन्होंने ट्रॉली वगैरह इकट्ठा यहाँ पे अवेलेबल कराए और उसके माध्यम से हमने अपना बोट OBM और जो भी इक्विपमेंट्स थे यहाँ पे नदी तक ला करके और हमारे जो दक्ष लोग हैं इस कार्य में उन्होंने जाकर बखूबी उनको जो फंसे हुए रेस्क्यूअर्स थे वहाँ पे विक्टिम थे उनको 6 विक्टिम्स को बाहर निकाला। सर मजदूरों की क्या स्थिति है? जो फंसे हुए मजदूर थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे? नहीं, अभी यह हम घटनास्थल पे आने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ के जो प्रशासन थी और उनको मैंने बोला कि उनसे बात करके उनको मोटिवेट कीजिए कि उनको घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आ चुकी है। एनडीआरएफ मतलब आप निश्चिंत हो जाएं, आपको एनडीआरएफ किसी तरह से बचा लेगी। तो हमने पहले आते ही उनको मोटिवेट कराया, फ़ोन कराया और आने के बाद वो देखे मजदूर जो है काफ़ी जो है ऐसे कोई डरे सहमे हुए नहीं थे। उनको ये पता था कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आ चुकी है। खूंटी के डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि मजदूर झारखंड के अलग अलग इलाकों से हैं। वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, हालांकि उन्हें मानसिक सांत्वना दी जा रही है। अड़की थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में नदी पर एक पुल बन रहा था। पुल निर्माणाधीन था। उसी में जो अचानक बारिश हुई है, उसमें पुल में जो काम कर रहे थे लेबर, वो कल रात में खाना खाने के बाद निर्माणाधीन पुल के पिलर पर सोए हुए थे और अचानक चूँकि बारिश के बहाव तेज हो गया, वो लोग वहीं फंस गए। प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ का टीम को बुलाया गया रांची से और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा नाव और अन्य जो संसाधन है उसका उपयोग करते हुए बहुत ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया है और वहाँ फंसे हुए 6 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया है। सर ये मजदूर कहाँ से? ये सभी मजदूर कुछ गुमला के हैं, कुछ पलामू के हैं, कुछ लोकल भी काम कर रहे हैं। अभी 6 को जो निकाला गया है वो लोग पलामू और गुमला के हैं। क्या स्थिति है सर उनकी? उन लोग को अभी मोटिवेट किया जा रहा है, उन लोग को सकुशल निकाला गया है। कहीं कोई इंजरी वगैरह की बात नहीं है। उनको मानसिक रूप से थोड़ा हम लोग सांत्वना दे रहे हैं, थोड़ा उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसी तरह का कोई डर भय की बात नहीं है। सुबह से ही देखा गया सर, प्रशासन थाना प्रभारी हो, वीडियो साहब हो, सीएम मैम सब यहाँ पे थे सर। प्रशासन को काफ़ी चुनौती थी सर इस घटना। जैसा कि बताएं, कल रात में खाना खाने के बाद ये लोग सो गए थे। सुबह में चूँकि पानी का बहाव तेज हो गया तो चुनौती थी, चूँकि नाव भी कहीं कहीं स्टेबल नहीं हो पा रही थी, बहाव इतना तेज है पानी का। लेकिन प्रशासन सुबह से लगे हुए, थाना प्रभारी की पूरी टीम लगा हुआ था सुबह से। एनडीआरएफ आने के बाद वो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इन 10 जिलों में रांची के अलावा खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और लोहरदगा शामिल हैं। वहीं रांची के सभी स्कूलों को 20 जून यानी आज तक के लिए बंद कर दिया गया है। TV9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।